अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दस्तगीर और आज हम जो स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 4 10th की केमिस्ट्री जो कि न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 4 जो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने सोचा है जब आप नहा के पंखे के नीचे आते हैं तो आपको ठंडक फील क्यों होती है? या कभी आपने सोचा है कि धूप में कपड़े क्यों सूख जाते हैं? या जब हम पानी गर्म कर रहे होते हैं तो जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा क्यों होता है? तो आज के लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और बहुत सारी चीज़ें हम जो कि वेरी इंटरेस्टिंग वो डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हम ये सुनते आ रहे हैं, एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, और छोटी क्लासों से लेके और एंड तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। और आज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस पहले देखिएगा एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में, तो फिर हम बुक का जो पेज है उसको भी रीड करेंगे। बेटा यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, पहले आपने उसको ज़रा गौर करना है। पॉइंट है एवेपोरेशन के, बॉइलिंग के। पहला है वेयर इट अकर्स, जो एवेपोरेशन होती है ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड किसी बर्तन में होगा, ग्लास में होगा, तो उसकी सरफेस के ऊपर एवेपोरेशन होती है। और बॉइलिंग थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड, बल्क में, ज़्यादा मकदार में, पूरे का पूरा ग्लास इन द फॉर्म ऑफ बबल्स होगा। टेम्परेचर, ये जो एवेपोरेशन होती है बेटा, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड इसका जो रेट है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एवेपोरेशन बढ़ती जाएगी। आगे डायग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बॉइलिंग में इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग होती है। जैसे वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बेटा नोटिस करें इस डायग्राम को कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर्स बढ़ेंगे और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और उससे आगे टेम्परेचर नहीं बदलेगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। चूँकि क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो सारी टूट जाती हैं। जिस तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है तो आगे 100 डिग्री सेल्सियस से आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ रही हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेस जब टूट जाती हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मकसद है अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ना। तो चूँकि 100 डिग्री सेल्सियस पे सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट जाती हैं, इसलिए आगे फिर उससे आगे जो टेम्परेचर है वो 100 से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे सारी अपने बल्क में वाटर लिया है तो वहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बल्क में जो वाटर लिया है ग्लास पूरे का पूरा बबल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ऐसी फोर्सेस मालिक्यूल्स के दरमियान में 100 पे सारी टूट जाती हैं। इसलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, 100 से आगे नहीं बढ़ता। अब बेटा आप नोटिस करें डायग्राम में, देखें कि आपने बर्फ़ ली है, 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 0 पे मेल्ट होगी, फिर वो रूम टेम्परेचर पे आएगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। फिर आगे जैसे हम 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर्स भी ज़्यादा बनते जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी टूट जाएंगी, ठीक है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस आप थर्मामीटर जब उसके अंदर रखेंगे, और आपको डायग्राम में थर्मामीटर नज़र भी आ रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर नहीं आगे बढ़ेगा। मरकरी जो थर्मामीटर में है वो 100 डिग्री पे जाके रुक जाता है। उसके रीज़न ये है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से आगे थर्मामीटर में जो मार्क वैल्यू ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि सारी की सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वाटर आपने बल्क में लिया है वो टूट गई होती हैं, और आपका जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो बबल में आने शुरू हो जाते हैं और बबल फटने शुरू हो जाते हैं, और वो बॉइलिंग पॉइंट है। जब तक सारे का सारा जो लिक्विड आपने बल्क में लिया वो सारा बॉयल नहीं हो जाता सारे का सारा, तब तक टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ऊपर
नहीं जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे सारी की सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो आप नीचे चूल्हे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो टूट चुकी होती हैं। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, उसे आगे नहीं जाता। उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ कूलिंग है। तो जो एवेपोरेशन है ये प्रोड्यूस करती है कूलिंग। जब आप पंखे के नीचे आते हैं नहा के या हाथ मुंह धो के तो आपको कूलिंग फील होती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है। तो आपकी बॉडी की हीट वाटर के मॉलिक्यूल्स लेके उड़ जाते हैं वेपर्स फॉर्म में और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए आपको कूलिंग फील होती है। गॉट इट? उसके बाद ये बॉइलिंग इट डज़ नॉट प्रोड्यूस कूलिंग, ये कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी रिक्वायरमेंट, दिस वन। अच्छा, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। इसमें एनर्जी की जो मकदार है वो कम चाहिए होती है और इसके अंदर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज चाहिए होता है, ठीक है, टू बॉयल द वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। नीचे आप चूल्हा ऑन करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर जब पहुंच जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस तो बल्क में जो आपका लिक्विड होगा वो बबल की शक्ल में आएगा और बबल फटने शुरू हो जाएंगे और वो जो पॉइंट है वो क्या होगा? वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ में नीचे एग्जाम्पल देखिएगा, एवेपोरेशन की एग्जाम्पल को नोटिस कीजिएगा बेटा कि यहाँ पे क्लॉथ तार पे लटके हुए हैं, दिस वन, वेट क्लॉथ ड्राई इन द सन, ठीक है, तो ये एवेपोरेशन है। उसके बाद वाटर फ्रॉम वेट ग्राउंड डिस्पियर। आपने अक्सर देखा होगा कि एक जगह पे वाटर पड़ा हुआ है और उसके बाद वो गायब हो जाता है, वो क्या होता है? एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन से जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाते हैं हवा के अंदर और जब आपको पसीना आता है तो एवेपोरेशन से आपको कूलिंग फील होती है, ठीक है। इस तरह परफ्यूम जब स्प्रेड करते हैं इट स्मेल इन द एयर। ये सारी एग्जांपल है एवेपोरेशन की। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ एवेपोरेशन। यहाँ पे जो रेट वर्ड है इसका मतलब क्या है? स्पीड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट है ऑन द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग और एवेपोरेशन पे उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट है? तो पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन देन इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग। यहाँ पे एक लाइन है, द रेट ऑफ बोथ evaporation and boiling are affected by variation in external pressure। उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं नीचे। तो इफेक्ट ऑन evaporation देखिएगा, रीज़न सुनिएगा। जब एक लिक्विड जो है कंटेनर में हमने लिया हुआ है, सब मॉलिक्यूल्स उसके एस्केप कर जाते हैं वेपर फेज में और वो वापस नहीं आते। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, उसको पुश करेंगे, तो जो एस्केप हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस आ जाएंगे लिक्विड के साथ। सो एवेपोरेशन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसका मतलब जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़, फिर जब आप एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा? एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स फेस लेस प्रेशर, प्रेशर कम लगेगा, सो मोर मॉलिक्यूल एस्केप एंड एवेपोरेशन बिकम्स फास्ट। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पे करेक्शन करनी है, इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बॉइलिंग के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है वो देख लेते हैं। तो एक ओपन कंटेनर में द रेट ऑफ बॉइलिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। ओपन कंटेनर के ऊपर आपने कोई लिक्विड रखा हुआ है तो ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर बिकॉज बबल्स फॉर्म इनसाइड कम आउट ईजीली। बबल बनते हैं और आसानी के साथ वो ऊपर आ जाते हैं। लेकिन एक क्लोज कंटेनर के जिस तरह प्रेशर कुकर वगैरह है, एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसका बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हीट स्टोर होती रहती है, जो आपका वाटर 100 पे बॉयल होना है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो
जब आप यहाँ पे समझ लो कि लिक्विड है, तो जब आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दोगे बेटा, तो फिर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हीट स्टोर होती रहेगी और आपका गोश्त वगैरह अच्छे से गल जाएगा हीट स्टोर होने की वजह से। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग इंक्रीजेज। ठीक है, बॉइलिंग इंक्रीज होगी। मोर प्रेशर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर बबल्स टू फॉर्म, सो हायर टेम्परेचर इज नीडेड। अच्छा, डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग डिक्रीजेज। लेस प्रेशर अलाउज बबल टू फॉर्म, जब प्रेशर कम होगा तो बबल्स बनेंगे टू फॉर्म एट लोअर टेम्परेचर, तो वो लोअर टेम्परेचर पे बबल बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऊपर वाला इसका जो पॉइंट है, इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मोर प्रेशर मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर बबल्स टू फॉर्म, तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो डिफ़िकल्ट होगा बबल्स का बनना। सो हायर टेम्परेचर इज़ नीडेड, तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी बबल्स बनने के लिए और एनर्जी स्टोर होती रहेगी, और स्टोर एनर्जी फिर गोश्त को या दाल को या कोई भी चीज़ जो गल नहीं रही वो प्रेशर कुकर के अंदर इसलिए जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम एंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखें, पहले एवेपोरेशन, देन वी विल डिस्कस बॉइलिंग जो कि बल्क फिनोमिनन है, और जो एवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिनन। ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स फास्ट वंस एस्केप इनटू एयर, और यहाँ पे जो बॉइलिंग में है, बबल्स ऑफ वेपर, वेपर के बखारात के बबल फॉर्म इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के इनसाइड में, यहाँ पे देखें अंदर इसके, एंड राइज टू द सरफेस, और फिर वो सरफेस के ऊपर आते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं कि नॉर्मल प्रेशर है एवेपोरेशन में, सम मॉलिक्यूल्स एस्केप स्लो रेट, मोर मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड, जब हम प्रेशर ज़्यादा कर देंगे, मोर मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड बैक, वो वापस आएंगे, जिस तरह ये एरो नीचे को आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक कलर के। मोर मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड बैक, एवेपोरेशन स्लो, यानी कि प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बॉइलिंग में, बबल्स फॉर्म एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बबल्स फॉर्म एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर क्या था? लो था, और यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर था। नीचे एग्जाम्पल को भी रीड आउट कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बेटा, व्हेन वी प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन ओपन एंड देन कवर इट विद द हैवी प्लेट, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, वाटर ड्राई स्लोली, वाटर जल्दी क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका लेवल कम नहीं होगा। विदाउट कवर इट ड्राइज फास्ट, और उसका लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, अगर उसके ऊपर आपने या बाउल है ढकना रखा हुआ है, तो क्या होगा कि अगर तो ढक्कन के बगैर होगा तो वो जल्दी उसकी वेपरेशन फास्ट हो जाएगी, लेकिन जब हम हैवी प्लेट रखेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपरेशन स्लो हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल देखें, एट हायर माउंटेन्स वाटर बॉयल्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर, मरी या माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब आप वाटर को बॉयल करोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा। एयर के मालिक्यूल्स, हवा में जो मालिक्यूल्स हैं, हवा के जो मालिक्यूल्स हैं गैसेस के, वो कम होंगे, वो कम प्रेशर लगाएंगे तो वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, जिस तरह प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर बढ़ाने से फिर वाटर जल्दी बॉयल नहीं होगा, बल्कि हीट अंदर स्टोर होती रहेगी, और वो स्टोर हीट को फिर हम यूटिलाइज़ करेंगे, वो यूटिलाइज़ होगी चीज़ को पकाने में। बेटा लुक एट दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड क्विक समरी। क्विक समरी को बाद में देखते हैं, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एवेपोरेशन हैपन्स इवन इन विंटर, विंटर के अंदर भी आपने देखा होगा कि कपड़े धूप में सूख रहे होते हैं, क्योंकि एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है और ये हर टेम्परेचर पे होता रहता है। और दूसरा पॉइंट देखें बेटा, लिक्विड विद वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
जिस तरह पेट्रोल वगैरह होता है वो एवेपोरेट जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, वीक होती हैं तो जल्दी टूट जाती हैं, एवेपोरेशन फास्ट होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल कितना होता है? एट सी लेवल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद हाइट। माउंटेन्स के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता, कम होता है, जिस तरह मरी के अंदर 98 होगा और मरी के अंदर, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर आपने पानी को बॉयल करना है तो वो 69 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद हाइट माउंटेन्स। इन प्रेशर कुकर हाई प्रेशर हम ऊपर से वो पिस्टन लगाते हैं, वाटर बॉयल्स एट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सो फूड कुक फास्टर, इसलिए जो खुराक है वो जल्दी पक जाती है। नीचे देखें बेटा, रियल लाइफ एग्जांपल देखें, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, वाटर फ्रॉम डिसपियर फ्रॉम puddles, sweet कीप्स अवर बॉडी कूल, परफ्यूम स्मेल स्प्रेड इन एयर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस की हैं। वाटर बॉयल्स अर्ली ऑन माउंटेन्स, ये भी हमने देखा लो प्रेशर होने की वजह से। फूड कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर हाई होता है तो एनर्जी स्टोर होती रहती है, जिसकी वजह से जो 100 से ग्रेटर जो है, यहाँ पे देखें, इन प्रेशर कुकर हाई प्रेशर वाटर बॉयल्स एट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, फिर खुराक जल्दी पक जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है जी। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में इंशाल्लाह आए होंगे उनके जवाब कवर हो गए होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा।